इन्वेस्टर से आस। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश और रोजगार की संभावनाएं तलाश रही टीम योगी के पहले चरण के विदेश दौरे को बड़ी सफलता मिली है। कनाडा, मैक्सिको, लंदन और जर्मनी में हुए रोड शो में प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रस्तुति से निवेशक उत्साहित दिखे और उन्होंने यूपी में निवेश की इच्छा जताई। पहले चरण में 4 देशों में हुए रोड शो के दौरान निवेशकों ने फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और प्राइवेट इक्विटी जैसे सेक्टर में बड़े निवेश की इच्छा जताई। उद्योग समूहों ने फरवरी में होने वाले ग्लोबल समिट में भाग लेने का भी भरोसा दिलाया। कनाडा के टोरंटो में हुए रोड शो के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव DS मिश्रा की अगुवाई में कनाडा के सबसे बड़े एथनिक फूड चेन बरार के डायल पावला और किरण मान से मुलाकात की। बरार ने यूपी में फूड प्रोसेसिंग में निवेश की इच्छा जाहिर की। बरार का प्रतिनिधि मंडल जनवरी में उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकता है। इन्वेस्ट यूपी और इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICCC ने GIS 2023 के प्रमोशन को लेकर एक MOU साइन किया है। ICCC कनाडा के निवेशकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल यूपी भेजेगा। और क्या है समिट की तैयारियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में दुनिया का निवेश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फरवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से यूपी सरकार को बड़ी उम्मीद है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस यूरोप के निवेशकों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूरोपियन देशों में अलग अलग टीमें पहुंच गई हैं। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री व 6 महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को मिशन यूरोप पर लगाया गया है। यूपी में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को न्योता देने के लिए मंत्री समेत आला अधिकारी यूरोपियन देशों में पहुंच चुके हैं। वहां पर लगातार वो निवेशकों से बैठक कर रहे हैं और साथ ही रोड शो करके निवेशकों को उत्तर प्रदेश आने का न्योता दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को नेता देने के लिए मंत्री और अधिकारियों के अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के अधिकारी भी विदेश भेजे गए हैं। प्रदेश के जिन 6 विभाग के अधिकारियों को मिशन यूरोप पर लगाया गया है उनमें शहरी विकास, वस्त्रोद्योग, नियोजन, औद्योगिक विकास, परिवहन और आवास विकास विभाग शामिल हैं। ये अफसर पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स, स्टॉकहोम, हेग, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक जैसे शहरों के उद्योग समूहों से यूपी में निवेश के लिए न्योता देने गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और शासन के आला अधिकारी विदेशी निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। यूपी को सर्वाधिक उम्मीदें यूरोप से हैं। यूरोप के 6 देश फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और जर्मनी से ज्यादा निवेशकों को यूपी लाने की कोशिश है। यूरोपीय देशों से 18 क्षेत्रों में निवेश की संभावना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा, अभिषेक प्रकाश, आलोक कुमार तृतीय जहां कनाडा में निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार लंदन में निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें लखनऊ आने का न्योता दे रहे हैं। तो वहीं मैक्सिको में पहुंचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, रजनीश दुबे और मनोज सिंह लगातार रोड शो कर रहे हैं और वो भी निवेशकों को लखनऊ में आकर निवेश करने के लिए न्योता दे रहे हैं। यूरोप से जिन 18 सेक्टरों में बड़े निवेश की उम्मीद है उनमें ऊर्जा, रिटेल, रसायन, दवा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स व
विनिर्माण, ईवी, मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचा, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा, रक्षा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, कृषि उपकरण, जल प्रबंधन, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, वेंचर कैपिटलिस्ट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर शामिल हैं। सरकार की ओर से इन सभी 18 सेक्टरों में काम कर रही बड़ी कंपनियों के साथ वार्ताओं का दौर लगातार जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अब तक समर्थन ये तो हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके। अन्य देशों के महामहिम राजदूतों एवं उच्चायुक्तों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी उत्तर प्रदेश आएं और हमारे साथ प्रदेश के विकास में भागीदार करते हुए इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इन कंपनियों से है यूपी को उम्मीद। ब्रिटिश गैस, ईडीएफ एनर्जी, ईऑन एन पावर और एसईई। रिटेल श्वार्ज, एलडी, कैरफोर, टेस्को, रेवे, एडेका, सेंसबरी, एहोल्ड, डेल हेज और मेट्रो। फार्मा जीएसके पीएलसी, बायर एक्टिंग, सेल्स क्राफ्ट, बायोएनटेक, एसी नोंजा ग्रुप और जैज फार्मास्यूटिकल्स। केमिकल लिंडे एयर लिक्विड, BASF, लियोनडेल बेसेल इंडस्ट्रीज, EMS केमी, सिमराइट्स, एक्जोनोबल और कोडी इंटरनेशनल। ऑटोमोबाइल एंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग, फॉक्सवैगन, AG, स्टेलांटिस, NV, मर्सिडीज बेंज, वेरिस मोटर वर्क्स, BMW, रेनॉल्ट, डैमलर ट्रक होल्डिंग, AB वाल्वो और डाइंग HCF पोर्श। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, विटेरा, एग्रोडोनस राइस, एग्रोफर्ट, एरिडान, साफलेट, स्लेडानी और ग्रेनकॉम। टेक्सटाइल, जेलेंडो, एसी, प्राडा, LPP, SA और एलिस। डिफेंस, एयरबस, थाईसेन ग्रुप, BAE सिस्टम, थेल्स सैफ्रॉन, लियोनार्डो, SPA, रोल्स रॉयस और मेलरोज। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, क्लाइमवर्क, आयरन, इंसोलाइट, कैरागन, रेड सी, गाथम ग्रीन, स्पांश और ब्राइट फार्म। वेंचर कैपिटल, ग्लोबल फाउंडर कैपिटल, हार्वेचर, हाईटेक, वांडरफ्राड, हाल्स ब्रिंक, पार इक्विटी, सीड कैंप और स्पीड इन्वेस्ट। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के लिए जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में सबसे ज़्यादा निगाहें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान निवेशकों पर टिकी हुई हैं। यदि उत्तर प्रदेश में निवेशकों ने भारी मात्रा में निवेश किया तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जहां तस्वीर बदलेगी, तो वहीं यूपी के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ऐसे में देखना होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लक्ष्य यदि पूरा हुआ तो उत्तर प्रदेश की शक्ल और सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। एक तरफ जहां पर ऊर्जा, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर,
कि विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी तो वहीं यूपी के नौजवानों के लिए भी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। देखना होगा कि फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की कितनी तस्वीर बदल पाता है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।